Hello children, you are welcome to NM Creative Learning channel. In this video I am going to explain you difference between noun and noun phrase. हम कैसे किसी को भी कह देते हैं कि ये तो नाउन फ्रेज है, नहीं नहीं ये नाउन है, कैसे पता चलता है? आज मैं आपको ये बात समझा के रहूँगी। सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि फ्रेज क्या होती है। फ्रेज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, यानी कि एक वर्ड को फ्रेज नहीं कहते, उसमें एक से ज़्यादा वर्ड होने चाहिए। दूसरी शर्त क्या है? नॉट हैविंग वर्ब, उसमें वर्ब नहीं होती है। तो ये आप याद रखेंगे, एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है और उसमें वर्ब नहीं होती। बहुत सारी तरह की फ्रेजेस होती हैं। एडजेक्टिव फ्रेज होती है, एडवर्ब फ्रेज होती है, नाउन फ्रेज होती हैं, फ्रेजल वर्ब्स होती हैं। लेकिन यहाँ तो हम केवल नाउन फ्रेज की बात करने जा रहे हैं। तो व्हाट इज ए नाउन फ्रेज? ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स, वर्ड्स का वो ग्रुप दैट एक्ट्स एज ए नाउन, जो नाउन का काम कर रहा हो। सिंगल वर्ड की बात नहीं करी है मैंने, सिंगल नाउन की बात नहीं करी है, मैंने बात करी है ग्रुप ऑफ वर्ड्स की, जिसमें एक से ज़्यादा वर्ड्स होने चाहिए। और दूसरी कंडीशन क्या है? द ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैविंग ए नाउन, जिस हम ग्रुप की बात कर रहे हैं वो ग्रुप किसके रूप में काम करता है? या तो सब्जेक्ट के रूप में, या ऑब्जेक्ट के रूप में, या प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट के रूप में काम करते हैं। ये तीन फंक्शन उस ग्रुप के होते हैं। तो वो सब्जेक्ट की जगह होगा, या ऑब्जेक्ट की जगह होगा, या उससे पहले प्रीपोजिशन होगी। तो चलिए एग्जाम्पल दे के मैं आपको समझाती हूँ। ये यहाँ एग्जाम्पल जो हमने दिया है ये है, सम चिल्ड्रन आर वेरी नॉटी। आप ये जानते हैं कि चिल्ड्रन नाउन है, लेकिन अगर हम केवल चिल्ड्रन की बात करेंगे तो इसे नाउन कहा जाएगा। लेकिन जब हम केवल चिल्ड्रन की नहीं, हम पूरे ही सम चिल्ड्रन की बात करेंगे, ये एक से ज़्यादा वर्ड्स हो गए हैं, तो तब ये बन जाएगी नाउन फ्रेज। क्या बन जाएगी? ये नाउन फ्रेज बन जाएगी। और एग्जांपल देखते हैं। मैन स्टैंडिंग अंडर द ट्री, पेड़ के नीचे खड़ा हुआ आदमी। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मैन को कैसे हमने बताया है कि मैन जो पेड़ के नीचे खड़ा हुआ है, तो ये कहलाएगा नाउन फ्रेज। लेकिन अगर हम केवल इसकी बात करते हैं मैन की, या केवल हम ट्री की बात करते हैं, तो तब ये नाउन कहलाएगा। लेकिन मैन स्टैंडिंग अंडर द ट्री, जब हमने इसके साथ ये विशेषता जोड़ दी है, तो ये नाउन फ्रेज कहलाएगा। अब आपके दिमाग में एक बात हो सकती है कि यहाँ पे स्टैंडिंग है और मैडम ने कहा है कि इसमें वर्ब नहीं होती। देखो, ये आप और डिटेल में मैं इसकी भी वीडियो बनाऊंगी। बहुत सारे जो नॉन फाइनाइट वर्ब्स होते हैं उसमें जो प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है वो एडजेक्टिव का काम करता है, विशेषता बतलाने का काम करता है। तो यहाँ पे नाउन हमने आईएनजी लगा के इसको मैन की विशेषता बताने के लिए यूज़ किया है। तो इसीलिए मैन स्टैंडिंग अंडर द ट्री, इसमें ये वर्ब नहीं मानी जाएगी, ये नॉन फाइनाइट वर्ब मानी जाएगी और ये नाउन फ्रेज कहलाएगी। अब आई डोंट नो द मैन सिटिंग ऑन द पार्क सीट, पार्क की सीट पर बैठे हुए आदमी को मैं नहीं जानता। इसमें मैन, ये आप जान रहे नाउन है। अगर हम इसमें खाली ये अब हम द मैन सिटिंग ऑन द पार्क सीट इसकी बात करते हैं, तो ये कहलाएगी नाउन फ्रेज, बिकॉज इट इज़ ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स। और ये किसका काम कर रहा है? ये काम कर रहा है ऑब्जेक्ट का। जो अभी आपने ये पहले एग्जाम्पल पढ़े हैं, ये वर्क कर रहे थे सब्जेक्ट के रूप में। ही इज़ ए बॉय, तो इसमें जो ये सेंटेंस है बॉय, ये नाउन है। क्योंकि इससे पहले ये सिंगल वर्ड है, तो ही इज़ ए बॉय ये नाउन होगा। और लेकिन अगर आपसे कोई ये कहे कि इसमें फ्रेज ढूंढिए, तो फ्रेज बताने के लिए आपको इसमें क्या करना होगा? आ बॉय ये लाना होगा।
आ बॉय ये कहलाएगा नाउन फ्रेज। द बॉय वेयरिंग ब्लैक शर्ट इज माई ब्रदर। जो बॉय ब्लैक शर्ट पहने हुए है, तो इसमें खाली बॉय की बात करते हैं तो नाउन होगा, लेकिन अगर आप इस पूरे की बात करते हैं द बॉय वेयरिंग ब्लैक शर्ट, तो ये कहलाएगा नाउन फ्रेज। अब इसमें यहाँ पर आगे भी और हमने दिए हैं इस तरह के ये सेंटेंस, ये सब्जेक्ट था। अब अगर हम यहाँ पे बात करते हैं ब्रदर की, तो ब्रदर तो कहलाएगा नाउन, लेकिन अगर मैं इसको ये इसमें यही वर्ड ना लाकर माई ब्रदर करूँ, तो ये अब बन जाएगी फ्रेज, क्योंकि ये सिंगल वर्ड नहीं है, अब ये माई ब्रदर है। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर लोटस इज अ फ्लावर। तो यहाँ पर जो फ्लावर है ये नाउन है। वैसे तो लोटस भी नाउन है, लेकिन जो नाम होते हैं उनको तो यहाँ पर हमने यूज़ नहीं किया है। ये प्रॉपर नाउन है, कॉमन नाउन की हम बात कर रहे हैं, तो ये नाउन है। लेकिन लोटस इज ए ब्यूटीफुल फ्लावर, लोटस एक ब्यूटीफुल फ्लावर है। तो जब हम इस ग्रुप ऑफ वर्ड्स की बात करेंगे जो कि इसमें ऑब्जेक्ट की तरह से यूज़ हुआ है, तो ये कहलाएगी फ्रेज, नाउन फ्रेज। आई होप कि आपको ये अब समझ में आ गया होगा, आप कभी कोई मिस्टेक नहीं करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।